होता है उसको आप ऐसे सेपरेट करके समझिए, है ना। इनको, इन दोनों वर्ड्स को मैं तोड़ देती हूँ यहाँ से, ठीक है। बायो और टेक्नोलॉजी, है ना। बायो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या कोई भी बायोलॉजिकल पूरा का पूरा एक सिस्टम, उसका इस्तेमाल करते हैं किसी तरीके की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को सिंपल या बेटर बना रहे हैं टू लिव ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में एक इस तरीके की साइंस पढ़ते हैं जिसके अंदर हम कोई भी लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो पाए टू लिव ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बताई। बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर कंसेप्ट होता है ना, कोर कंसेप्ट वो यही है, ठीक है। वो यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक। और देखिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्चुअली आप ये समझिए कि नेचर जो होता है ना, नेचर का टूल किट है। जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये नेचर का टूल किट है। और ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को नया, मतलब नया टॉपिक है, नई तरीके से समझ रहे हैं। आप सालों से, हजारों सालों से आप कह सकते हैं कि आप इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल कहना इज नॉट लाइक पर्टिकुलर, ये बात सही नहीं है, लेकिन आप बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं समझाती हूँ ईस्ट के एग्जाम्पल से। ईस्ट जो होता है ये आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये आपका, ये है आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये है हमारी फंगस, ठीक है। यूनिसेलुलर फंगस होती है आपकी जो ईस्ट होती है। ईस्ट एक्चुअल में क्या होता है, हमने वन ऑफ द किंगडम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना आपने, जो आर.एस. व्हिटेकर ने दी थी, है ना। तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वन ऑफ द किंगडम्स था आपका किंगडम फंजी। फंगी बोलते हैं इसको, फंगी, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बट जो ईस्ट होती है ना, ये इस तरीके की फंगस है जो कि क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब यूनिसेलुलर फंगस है, जिसको आप सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं बेटे, है ना। क्या कहते हैं इसको आप, सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ऑलराइट। अब ईस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका इस्तेमाल देखिए क्या क्या करने के लिए होता है। ब्रेड मेकिंग के लिए होता है ना, ब्रेड मेकिंग के लिए होता है। और ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस है, इसकी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड मेकिंग में किया जाता है। जो अल्कोहलिक बिवरेजेस होती हैं जैसे बियर, उसको बनाने में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और देखिए इससे 2 तरीके के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसको आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि ये सब चीजें तो सिंपल लेवल पर हो गई। आजकल की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होती है ना आपकी, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर गए हैं, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम 2 चीजें करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2 चीजें करते हैं, जैसे कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा होता है जीएमओस। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन और जीएमओस का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, जैसे लेट से एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे एक काऊ है ए और एक काऊ है बी, ठीक है। एक गाय है ए और एक गाय है बी। इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए ए जो काऊ है ना, इसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, दूध देने का जो इसका अमाउंट है ना, या जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है ना। और ये जो बी वाली काऊ है ना, ये आसानी से डिसीजेस को कैच नहीं करती, ये डिसीज रेजिस्टेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। डिसीज रेजिस्टेंट तो देखिए कुछ भी नहीं होता, बेसिकली क्या है कि उसके इन्फेक्शंस को जल्दी, जो आसपास का एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट में आपको पता है ये जो हमारे कैटल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट से, तो डिसीजेस को ना आसानी से कैच नहीं करती, ठीक है ना। तो ये दोनों जो आपकी क्वालिटीज हैं ये बहुत अच्छी है ना, एक काऊ में जो क्वालिटीज हैं ये दोनों बहुत अच्छी हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी काऊ बनाऊं जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज ही, मतलब ये दोनों क्वालिटीज एक ही काऊ के अंदर हो। तो ऐसी काऊ मैं बना सकती हूँ, बना सकती हूँ, अगर मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन करा दूँ तो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें मुझे इसमें पसंद है, जो चीजें मुझे इसमें पसंद है, जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे, ठीक है। मेरे इसके अंदर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ऐसे जीन्स मिल जाए जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मेरी जो जो काऊ मैं यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर बनाना चाहती हूँ, उसके अंदर जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा हो। और इसके लिए मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वो है, मतलब वो मैं जिस जीन में इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि वो डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को मिलाकर एक जो स्पीशीज बनाई, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था और वो डिसीज रेजिस्टेंट भी थी। तो आप मेरी बात को समझे, मैंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करी, है ना। मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट देखे कि मैं किन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ, उन दोनों चीजों को मिलाकर एक जो स्पीशीज बनाई, उसके अंदर ये दोनों चीजें थी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल भी है, जैसे कि आपने एक काऊ की वेराइटी बनाई है ना, जो जिसका नाम है सुनंदनी, सुनंदनी, समझ रहे हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, एक इंडियन ब्रीड हो, जो इंडियन ब्रीड की काऊ है, उसको ब्राउन स्विस जो है, ब्राउन स्विस या जर्सी हो गई, उसके साथ मिलाकर बनाया है, ठीक है। तो उसके अंदर यही चीजें हैं, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा और डिसीज रेजिस्टेंट है वो, ठीक है। और ऐसी काऊ की स्पीशीज, मतलब जो आपने बनाई, स्पीशीज नहीं बोल सकते, बेसिकली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। जो आपने बनाया है उसका नाम दिया है, उस मतलब उस काऊ का नाम आपने दिया है सुनंदनी, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप जीएमओज बनाते हैं। जीएमओज का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आप ये देखते होंगे कि बहुत लोग कुछ जेनेटिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपका हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। ये जो बीमारियां होती हैं ये जीन्स में, मतलब जेनेटिक लेवल पर होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे जीन्स होते हैं ना, ये जो हमारे जीन्स होते हैं, इनके जो एक वो होते हैं सीक्वेंस, उनके अंदर ऑल्टरेशन करके, इनके जेनेटिक लेवल पर हम ऑल्टरेशन करके अपने जीन्स को ठीक करते हैं। जीन्स को ठीक करेंगे तो हमारी जो बॉडी के जीन्स हैं, जो सेलुलर लेवल पर, सेल्स के अंदर आपको पता होगा न्यूक्लियस, फिर ये सब क्रोमेटिन वगैरह, उसके अंदर जो आपके जीन्स हैं, अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। तो आप ये सब चीजें करते हैं, जो ऑल्टरेशन ऑफ जीन, वो उसको कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से आपने अपने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, है ना। जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी उसको आपने ओवरकम करके क्या कर लिया, उसको आपने मॉडिफाई कर लिया। तो वो जो चीजें होती हैं वो किसके अंदर आती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है। ऑल राइट। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये सब चीजें करते हैं। और आपको पता है, हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ बनाई है जिसका नाम है रोजी, समझ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, डॉली बनाया है और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है। अब हम एक चीज समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कि हमारी जो बायोटेक होती है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसकी मेन 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। मेन क्या है, उसकी 4 ब्रांचेस हैं। जैसे कि आपकी पहली हो गई, क्या, पेन चेंज कर लूं क्या, जो आपकी पहली है वो है, आप समझिए, रेड बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी है आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। क्या है आपकी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा है आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। और फोर्थ जो है आपका, वो है आपका ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इन सारी टेक्नोलॉजीज को, ये जो आपकी 4 ब्रांचेस हैं मेजर बायोटेक्नोलॉजीज की, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कौन से, रेड बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी भी लिविंग सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब जरूरी थोड़ी है प्रोडक्ट हम कैसा बनाएंगे, हम किसी ऑर्गेनिज्म को ही बना रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं होता। हम कुछ खाने की चीज अच्छी बना सकते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी हो उसकी। या आप कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप लार्ज स्केल पे कर पा रहे हैं, या कोई भी चीज जो है वो अच्छे से सस्टेनेबल है, एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो आपकी 4 ब्रांचेस है ना, 1 2 3 4 जो ब्रांचेस आपने लिखी हुई हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें हम इसी तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या बनाते हैं, आप मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्या कर रहे हैं आप, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को आप बना रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं आजकल, आपने देखा होगा, जो डायबिटीज को मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ। जैसे आपके डायबिटीज है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज भी होती है और टाइप 2 डायबिटीज भी होती है। टाइप
2 डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल आप मॉडिफाई कर लेंगे, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, इसके अंदर एक चीज होती है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है इंसान। ठीक है, क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स है ना, पैनक्रियास बनाता है ना इंसुलिन, ठीक है, तो पैनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, जितना आपकी बॉडी में चाहिए उतना नहीं बना रहे, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पा रहे। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ, आपने देखा होगा ना जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या टाइप 1 डायबिटीज जो होती है जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है बॉडी के अंदर, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बन रहा, मतलब एकदम खत्म, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि शॉट्स लिए जाते हैं, है ना, शॉट्स इन द सेंस वो इंसुलिन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये जो वैक्सीन बन रही हैं, मेडिसिन बन रही हैं, है ना, या आपके बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स बनते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, है ना, बीमारी का पता कैसे चलता है, डायग्नोसिस होता है ना बीमारी का, तो डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए, ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, वो चीज आपकी आती है रेड बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलियम नोटेटम आपकी फंगस थी नोटेटम, उससे बनी थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका बड़ा इस्तेमाल किया गया था, पेनिसिलिन का, है ना, जो सोल्जर्स होते थे उसके घाव को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली लिविंग सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, दवाइयां भी तो लिविंग सोर्सेस से ही बनती हैं, है ना। तो आप जो भी आपके लिविंग सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज आपकी किसके अंदर आती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी में। बहुत सारी और बीमारियां होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, मैंने आपको अभी कुछ बीमारियों के नाम बताए भी होंगे, जैसे कि आपका हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया जो होता है, आपका थैलेसीमिया जो होता है, थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया जो होता है ना, इन सब बीमारियों का भी जो एक मेडिसिन होती है या डायग्नोसिस जिस तरीके से होता है, वैक्सीनेशन जो होता है, वो सब चीजें जो है वो किसके अंडर आ जाती हैं, आपकी रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पाए। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जीन्स की थेरेपी करते हैं, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, जीन थेरेपीज करते हैं, जेनेटिक लेवल पर जाकर इन चीजों को सुधारा जाता है, ठीक है। और आपके जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इतना हमें रेड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, मतलब इतने की हमारी, मतलब इतना अगर आपको पता है तो आपको सफिशिएंट पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे बेटे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर आप कोई भी जो भी प्रोडक्ट या कोई भी टेक्निक बना रहे हैं ऐसी, वो होगी एग्रीकल्चरल बेस्ड, क्या होगी, एग्रीकल्चरल बेस्ड होगी। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, बेसिकली फार्मिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर करेंगे, जिससे ये सब चीजें जो आप फार्मिंग और एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका मेन एम क्या है, मेन एम है उसमें आपका फूड प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है आपका फूड प्रोडक्शन, जो कि क्या हो, एफिशिएंटली हो जाए, क्या हो जाए बेटे, एफिशिएंटली हो जाए और सस्टेनेबल हो, एफिशिएंटली हो जाए और प्लस सस्टेनेबल भी हो। जैसे मैंने क्या किया, बहुत सारी जो है क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी की फसलें तो मैंने उगा ली, लेकिन वो मैं उसे सस्टेन ही नहीं कर पाई, मतलब क्या हुआ कि बहुत टाइम तक मैं उसको स्टोर ही नहीं करके रख पाई, तो भी क्या फायदा हुआ। तो आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी कुछ इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, कुछ इस तरीके का कल्चर में मतलब फसलें उगाते हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती है बेटे, क्या होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। तो ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी तो एक तरीके की बायोटेक्नोलॉजी है ना। आपने इसी तरीके के सीडिंग मतलब सीड लेवल पर इस तरीके की आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी कि उसके अंदर क्या हुआ, वो जो आपकी फसलें थी वो पेस्ट रेजिस्टेंट होगी। समझ लो आप मेरी बात को। इसी तरीके से हम न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, किसी भी उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी जिससे बहुत अच्छी बन जाती है, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस जो होता है बेटा, वो जिन लोगों को मैल न्यूट्रिशन होता है,
किसका मेल न्यूट्रिशन होता है, जिनको विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए जिनकी बॉडी में जो है वो नहीं ज्यादा जा पा रहा है, वो गोल्डन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भर भर के जो है वो क्या होता है, आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये एक इस मतलब कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। जो आपका बीटा कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक है, उसका प्रिकर्सर है ये विटामिन ए जो होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो भी किया जाता है वो इसी तरीके के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन चीज़ों को बनाने और उन चीज़ों को अच्छे से सेफली सस्टेनेबल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप इतना समझ पाए हैं तो ये चीज़ जो है वो आपकी अच्छे से मतलब इनफ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करती हूँ आपकी वाइट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेटा। किसके बारे में? वाइट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब देखिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि आप आंखें बंद करिए, ठीक है, आंखें बंद करके आप व्हाइट कुछ समझिए, सोचिए ऐसा, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ फोम फोम टाइप का, झाग झाग टाइप का। तो आप इस चीज को ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आप कोई भी चीज जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बना रहे हैं ना, जिसमें जो कि आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर हेल्प कर रही है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, जो कि आपकी लाइफ को आसान बना रहा है। तो आप इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लीजिए जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा बेटर बन जाए। जैसे कि आप बना सकते हैं, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसेस को, अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोसेस को, जिससे कि आप क्या कर सकें, किसी भी चीज का इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन कर सकें। अब इसके अंदर आप क्या ऐसी चीजें बना रहे हैं, जैसे आप कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करके, एंजाइम्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करके आप पता क्या बना सकते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। और बना सकते हैं क्या, बनाते हैं भाई, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो जिद्दी स्टेन्स होते हैं, है ना, वो चीज बिल्कुल कंप्लीटली वैनिश हो जाती है ना। जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत जो है वो यूज होता है, ठीक है। फिर कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपके बायोप्लास्टिक्स बनाए जाते हैं बेटा, है ना, बायोप्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं बेसिकली, देखिए आप प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, उसका बहुत हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो आप बायोप्लास्टिक्स बनाइए जो कि क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में, और उसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत कम पड़ता है ना। जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो भी कैसा होता है, बहुत कम पड़ता है ना। बायोडिग्रेडेबल है तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना ही होगा, ठीक है। आप डिटर्जेंट्स बना रहे हैं, बायो प्लास्टिक्स बना रहे हैं, आप बायोफ्यूल्स बनाते हैं भाई। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ये रिप्लेस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, समझ रहे हैं आप, किसको रिप्लेस करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को। देखिए फॉसिल फ्यूल्स का इंडस्ट्रियल उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो इतनी बड़ी बड़ी जो आपकी मशीन होती है ना, उनको रन करने के लिए आपको फ्यूल्स की नीड होती है, तो आप बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करिए। बायोफ्यूल्स क्या करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर देते हैं। और बायो है इसका मतलब भाई एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। और बायोफ्यूल्स बनाई जाती हैं, कॉर्न्स हो गई या फिर कुछ एल्गीज हो गई, है ना, ये सब लिविंग सोर्सेज से ही बना रहे हो आप, तभी तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इन सब चीजों से बनाया जाता है, आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम लास्ट अपना पढ़ते हैं क्या, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा लाइट हो गया तो मैं डार्क ही ले लेती हूँ बेसिकली। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब आप इस चीज को समझिए, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, आप आंखें बंद करिए, आपको नीला नीला क्या दिख रहा है, समंदर दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो जिसमें आप मरीन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, मरीन जो आपका वाटर के सोर्सेज होते हैं उसको आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट दोनों कर रहे हैं आप, ठीक है। मरीन किनको, मरीन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ है ना आपकी, उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे होंगे मैंने आप, तो ठीक। आके तो खाया था देखिए कल। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो एल्गीज होती हैं, है ना, आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं, बहुत सारी एल्गीज का लिंक इस्तेमाल किया लगा जाता के है बायोफ्यूल बनाने में। और भैया वो जो छोड़ के एल्गीज होती है आवांगे। ना, वो मरीन एल्गीज होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने कल दो आप लेकर उनको आई थे। कैप्चर करके अपने फूड जो होता है न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज को बढ़ाने के लिए, भैया आप ऐसे बहुत गायब सारी करते हैं, किसी मछलियां जो पता ही होती नहीं हैं चलेगा। उसको आप प्रोडक्शन करते हैं, है ना, उनका प्रोडक्शन भी करते हैं और अलमीरा उनको क्या में करते देखो हैं, लार्ज वहां स्केल पर लिखा है। उनको आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल लेवल पर
उनका बहुत ज्यादा सेल एंड परचेज भी होता है, ठीक है। फिर आप करते हैं बहुत सारे जो हार्वेस्टिंग करते हैं आप, हार्वेस्टिंग बहुत सारे मरीन एनवायरमेंट में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज की, ठीक है ना, टू डेवलप न्यू एंटीबॉडीज, है ना, टू डेवलप न्यू एंटीबॉडीज, पता है आपको एंटीबॉडीज है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आई शुड से एंटीबायोटिक्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं ये, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं जो आपके जो बायोटिक्स होते हैं, है ना, तो वो आप हार्वेस्ट मतलब कर रही हैं बैक्टीरिया से कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत सारे जो आपने देखा होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी एज ही ना पता चले, आपको मतलब 50 साल की जो लेडी है वो 30 की लग रही है, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं, है ना, जो एंटी एजिंग टाइप की चीजें बनाते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने जो अभी बताया वो अभी हमने जो पढ़ा वो कोर कंसेप्ट पढ़े हैं हमने बेटा बायोटेक्नोलॉजी के, तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर था बेसिकली इंसुलिन और बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल हम मतलब कौन सी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, अब आप इस चीज का आंसर बता पाएंगे कि वो होता है आपका रेड बायोटेक्नोलॉजी, ऑलराइट।